Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dear students, I hope you will be fine. In this video, we are going to read about the poem Layer written by W.H. Davis. W.H. Davis actually is a natural poet. Okay, इसकी ज़्यादातर जो पोइट्री है वो नेचुरल ब्यूटी के ऊपर मुश्तमिल है, कंसिस्ट है। और लेयर का मीनिंग होता है जी फुर्सत, फारिग वक्त जिसको हम कहते हैं। बिफोर रीडिंग द पोइम वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक मेन पॉइंट्स। यू आर लुकिंग एंड यू आर वाचिंग हेयर, आई हैव रिटन हेयर 5 मेन पॉइंट्स। इसके 5 मेन पॉइंट्स हैं। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं ताकि हमें पता चले कि हमारी ये जो पोइम है इसके अंदर जो बेसिक मेन थीम है वो किस बारे लिखा है। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स लिखा है पर्सनल एक्सपीरियंस बेस्ड पोएम। ये जो पोएम लिखी है W.H. डेविस का ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो कि उसने एक पोएम की सूरत में हमसे शेयर किया है। नंबर 2 पॉइंट है मैन इज बिजी एंड इग्नोर्स ब्यूटी। द मैन ऑफ मॉडर्न एज इज सो बिजी देयरफॉर ही इग्नोर्स ब्यूटी अराउंड एंड सराउंडिंग हिमसेल्फ। उसके इर्द गिर्द जितनी भी खूबसूरती है और नेचुरल ब्यूटी है, दरख्त वगैरह हैं, उन सब को वो इग्नोर करता है। क्यों? कि उसकी एक वजह उसने यहाँ पर मेंशन की है कि मैन इज सो बिजी। नंबर 3 पॉइंट है नो टाइम टू सी अराउंड ट्रीज। आज के इंसान के पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो अपने इर्द गिर्द देख सके, दरख्तों को देख सके ताकि वो उनसे इंजॉय कर सके। और नेक्स्ट पॉइंट है नो टाइम टू लिसन म्यूजिक एंड सी हेवनली ब्यूटीज। आज के इंसान के पास इतना भी वक्त नहीं है कि वो म्यूजिक को सुन सके और हेवनली ब्यूटी जो है यानी चांद है, सितारे हैं, उसको वो इंजॉय कर सके। ह्यूमन लाइफ इज फुल ऑफ केयर एंड टेंशन। ठीक है, वो कहता है कि इंसानी जिंदगी जो है फुल ऑफ केयर। केयर का मीनिंग हम यहाँ पर लेंगे खतरा या परेशानी, कि इंसानी जिंदगी जो है ये परेशानियों से भरी पड़ी है। देयरफॉर ही डजंट एंजॉय द ब्यूटी, इसलिए वो ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर पाता। आज का इंसान बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का, टेंशन का और स्ट्रेस में आया हुआ है, जिसकी वजह से वो नेचुरल ब्यूटी को एंजॉय नहीं कर पाता। तो आइए हम इसकी रीडिंग करते हैं। What is this life if full of care? कहता है अगर तो हमारी जिंदगी खतरात से, परेशानियों से भरी पड़ी है तो फिर ये हमारी जिंदगी कैसी जिंदगी है। We have no time to stand and stare। कहता हमारे पास वक्त नहीं है कि हम खड़े हो सकें। एंड स्टेयर, स्टेयर का मीनिंग होता है गौर से देखना जी, गौर से देखना। और इसका जो सिनोनिम है वो होगा गेज। गौर से देखना। कहता है वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम किसी जगह पे खड़े हो सकें और किसी खूबसूरत चीज को गौर से देख सकें। नो टाइम टू स्टैंड बीनेथ द बॉज, और हमारे पास इतना वक्त भी नहीं है कि हम दरख्त की शाखों के नीचे, दरख्तों के नीचे खड़े हो सकें। बॉज का मीनिंग होता है जी शाखें, और इसका सिनोनिम होगा ब्रांचेस, ऑफशूट्स भी कहते हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम शाखों के नीचे, दरख्तों के नीचे खड़े हो सकें। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और काउज, और इतनी देर तक इन दरख्तों को देख सकें जितनी देर भेड़े और गाय और भैंसें वगैरह देखती हैं। यानी जितना टाइम उनके पास होता है कि वो इस ट्रीज को, ब्रांचेस को, इनके साए को एंजॉय करती हैं, तो हमारे पास उतना वक्त भी नहीं है कि हम इन शाखों के नीचे खड़े होकर इसको, इसके साए को, इसकी ठंडक को और
इन ब्रांचेस को, इन दरख्तों की खूबसूरती को एंजॉय कर सकें। नेक्स्ट लिखा है नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट। हमारे पास तो इतना भी वक्त नहीं है टू सी, हम देख सकें इन ब्रॉड डे लाइट। ब्रॉड का मीनिंग क्या होता है जी? वाइड। इसका सिनोनिम क्या होगा? वाइड। ब्रॉड बड़ा, या हम कह सकते हैं फैला हुआ। ब्रॉड डे लाइट, दिन की जो फैली हुई रोशनी है, हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम उसको देख सकें। स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स, और जमीन के ऊपर जो नदियां हैं, झीलें हैं, ये फुल ऑफ स्टार्स हैं, यानी सितारों से बड़ी बड़ी हैं। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब सूरज चमक रहा होता है तो सूरज का जो अक्स है यह हमें झील या नदी में नजर आए, और झील का जो पानी है वो मूवमेंट कर रहा हो, यानी चल रहा हो, तो ऐसा लगता है कि जिस तरह पूरी झील या जो नदी है ये सितारों से भर चुकी है। तो कहता है स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स लाइक स्काईज एट नाइट, जिस तरह के रात के वक्त आसमान सितारों से भर जाता है, इसी तरह नदी और झील दिन के वक्त सितारों से भर जाती है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस, कहते हैं हमारे पास वक्त नहीं है टू टर्न एट ब्यूटी ग्लैंस, कि हम खूबसूरती को एक झलक देख सकें। ग्लैंस का मीनिंग होता है जी झलक, एक नजर या झलक, और इसका सिनोनिम होगा ग्लिम्प्स। जी, हमारे पास वक्त नहीं है कि हम खूबसूरती की एक झलक देख सकें। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, और इतना भी वक्त नहीं है कि हम उस लड़की के डांस करते हुए कदमों को देख सकें, जो कि लोगों को इंजॉयमेंट, लोगों को इंटरटेन करने के लिए ये डांस कर रही होती है। एंड वॉच हर फीट, और हम उसके कदमों को देखें, हाउ दे कैन डांस, कि वो किस तरह से रक्स करते हैं। डांस की इंग्लिश रक्स, उर्दू रक्स होती है जी, और इसका जो सिनोनिम है वो होगा बॉल। ठीक है, एक बॉल जो है इसका मीनिंग वैसे गेंद भी होता है, और इसको हम इंग्लिश में जो सिनोनिम है ये डांस का, इसके तौर पे भी इसको यूज किया जाता है। एक्चुअली होता ये है कि हमारे यहाँ पाको हिंद में जो फ़कीर लोग होते हैं ये हाथ दराज करते हैं, सवाल करते हैं कि अल्लाह के नाम पे कुछ दिया जाए। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे हैं, जिस तरह के यूरोपियन ममालिक हैं, कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर ये है कि लोग जिसके अंदर जो टैलेंट होता है वो स्ट्रीट कॉर्नर पे जाता है, वहाँ पर बैठ के कोई ढोल बजा रहा होता है, कोई डांस कर रहा होता है। इसी तरह जो भी अगर कोई मैजिशियन है तो वो अपने जादू का इजहार कर रहा होता है, वहाँ पर ट्रिक्स लोगों को दिखा रहा होता है, और इसके ज़रिए वहाँ से वो सिक्के वगैरह या पैसे रिसीव करता है। तो जिसके पास टैलेंट है डांस का, तो कहता है स्ट्रीट कॉर्नर के ऊपर जो लड़की डांस कर रही है, रुककर उसके डांस को देखना, इसके लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगिन, कहते हैं हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम इंतजार कर सकें हर माउथ कैन इनरिच दैट स्माइल, के उसका चेहरा जो है किस तरह मुस्कुराहट में इजाफा कर देता है। इनरिच का मीनिंग होता है जी इजाफा करना, और इसका सिनोनिम होगा इनहेंस। और हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम देख सकें कि वो मुस्कुराहट जो उसकी आंखों से शुरू होती है और उसके चेहरे पर फैल जाती है, हम उस मुस्कुराहट को भी देखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगिन, वो स्माइल देखने के लिए जो उसकी आंखों से शुरू होती है वो चेहरे के ऊपर फैल जाती है, वो मुस्कुराहट देखने के लिए भी हमारे पास वक्त नहीं है। अ पुअर लाइफ दिस इफ फुल ऑफ केयर, कहता है ये जिंदगी अगर इतनी परेशानियों से और इतने खतरात से भरी पड़ी है
कि हम इस ब्यूटी को इंजॉय नहीं कर सकते। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, और हमारे पास इतना भी वक्त नहीं है कि हम किसी खूबसूरत चीज़ के पास खड़े हो सकें और उसको गौर से देख सकें। तो इस पोएम का जो बेसिक मैसेज है वो ये है कि हमें अपनी डेली रूटीन से, मसरूफियत से हमें वक्त निकालना चाहिए और नेचर के पास जाना चाहिए। खूबसूरत चीज़ें जो अल्लाह पाक ने हमारे लिए पैदा की हैं, हमें उनके पास जाके उनकी कंपनी को एंजॉय करना चाहिए ताकि हम रिफ़्रेश हो सकें और न्यू ज़ील के साथ हम अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दे सकें। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ चुकी होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस पहुंचती रहें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुकी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।